कुदरती तौर पर एक आदमी आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब नाम है उसका, और वो आकर हमारे बीच हमारा एक डायरेक्ट रहबर बना है। अवैसी को कह दिया ये मुसलमान का पार्टी है, मुसलमान का पार्टी। जब आप कह दिए कि मुसलमान का पार्टी है तो हम तो मुसलमान, हमको तो मानना पड़ेगा कि हाँ मेरा ही पार्टी है वो। आप जब कह दिए हैं तो हमको तो मानना पड़ेगा, नहीं वो मेरा ही पार्टी है। अगर हम नहीं मानते तो गया कि हम एक गद्दार हैं मुसलमान। अब की बार इंशाअल्लाह अवैसी साहब को आना चाहिए। जब हुकूमत कह दिया कि मुसलमान का नेता है, ठाकुर विधानसभा की हम इनको प्रखंड का अध्यक्ष बनाते हैं और पहला अध्यक्ष के उसमें रखते हैं, और मैडम भी अपनी पूरी वफादारी और ईमानदारी से एमआईएम का काम करने की क्षमता रखी है, और इन्होंने ये बोला कि मैं एमआईएम के लिए काम करूंगी। आप अपना नाम बताइए। बहुत बड़ी शुक्रिया, आप लोग ने हमें काफी समझे हैं। मैं पूरी लगन के साथ जब जहाँ जिस टाइम मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पहुँचागी करूँगी। मैम ये जो सदस्यता आपने लिया है क्या किसी के दबाव में या अपनी मर्जी से? नहीं, मैं अपने इसके लिए ली हूँ, पार्टी के लिए। मुझे खुशी है इस पार्टी में रहना है, काम करना है इस पार्टी में। नहीं, आज भी देखिए कौन सी सदी है, वो सामने से मेरे भाई मेरे बुजुर्ग जा रहे हैं अपनी जान को झोंके में डाल के। सरकार क्या कर रही है? डॉक्टर इमाम साहब, डॉक्टर इमाम साहब, आदिल हसन, इश्तियाक साहब, एमआईएम की टीम, ये पार्टी को कि इन्होंने देखा कि दिगल बैंक प्रखंड अध्यक्ष पम्मी बेगम महिला अध्यक्ष है जो शुरू से इस पार्टी का झंडा लेके आई है, तो इन्होंने सोचा कि उसके पास जाएंगे, हम भी मेंबर बनेंगे। और अंदर से इन्होंने काफी लड़के जो पुराने लड़के हैं वो पीछे हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। ये लोग जो अंदर से अपने संगठन को काफी दिनों से अंदर से मजबूत कर रहे थे, और इंशाअल्लाह ये दिगल बैंक का संगठन हमारा अंदर से बहुत मजबूत हो चुका है। ये लड़के बहुत जल्दी ठाकुरगंज में आप लोग घुस जाएंगे और अपने संगठन को बहुत मजबूती से करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर सभी की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है, और बिहार चुनाव बहुत ही अहम है। इसी वजह से आपको हम कई विधानसभा की खबरें हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में अलहाज इजहार आसफी हैं, और जो कोचाधामन विधानसभा से आते हैं, और कोचाधामन में इस बार एमआईएम का सीधे मुकाबला जदयू से होगा। और यकीनन है कि पिछले विधानसभा में कोचाधामन से कुछ ही अंतराल में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान महागठबंधन से हारे थे, और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये सीट एमआईएम की झोली में है। बैंक का हाल, जो लोग यहाँ से वोट लेके जाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, आज फिर वो 2017 से ये जो पुल टूटे हुए हैं उस पुल के लिए नहीं। दिघल बैंक की एमआईएम की महिला अध्यक्ष ठाकुरगंज विधानसभा से एमआईएम की टिकट के दावेदार है। हालांकि उन्होंने 2017 से ही पार्टी को उस विधानसभा में मजबूत किया है, और लोगों की समस्याओं को लेकर सबसे पहले आगे आया है। ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम के महिला अध्यक्ष के रूप में तबस्सुम को आज महिला अध्यक्ष बनाया गया, और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने कहा वफादारी और ईमानदारी से एमआईएम का काम करने की क्षमता रखी है, और इन्होंने ये बोला कि मैं एमआईएम के लिए काम करूंगी। आप अपना नाम बताइए। बहुत बड़ी शुक्रिया, आप लोग ने हमें काफी समझे हैं। मैं पूरी लगन के साथ जब जहाँ जिस टाइम मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पहुँचागी करूँगी। मैम ये जो सदस्यता आपने लिया है क्या किसी के दबाव में या अपनी मर्जी से? नहीं, मैं अपने इसके लिए ली हूँ, पार्टी के लिए। मुझे खुशी है इस पार्टी में रहना है, काम करना है इस पार्टी में। एमआईएम पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती कंचन देवी है, जो अवैसी साहब की पार्टी से एमआईएम पार्टी से मेहनत कर रही है, और उम्मीद है कि ये हमारे क्षेत्र में टिकट लेकर के भी आएंगी। तो हम लोग आज से 74 साल से हम लोग एक संविधान को लेकर के कांग्रेस को वोट करते हुए आए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम बीजेपी को वोट नहीं दे करके कांग्रेस को वोट देते हैं। और ज़्यादातर मुसलमानों का ज़हन में यही बात है कि बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई को समझने के लिए हम लोगों ने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी से ज़्यादा गुमराही का रास्ता अगर कोई अख्तियार किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बरगलाने का काम किया है। तो इस बार हम लोगों को इससे पहले कोई विकल्प नहीं था कि बीजेपी को हराने के वजह से हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का काम किया, लेकिन अब हमारे पास एक रास्ता है
जो सच्चाई का रास्ता है वो ओवैसी साहब का एक पार्टी है जिसको MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारे बीच में वो आ चुके हैं और हमारे बिहार में जो 2020 में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है तो अभी 50 सीटों का ऐलान कर चुके हैं और इससे ज़्यादा भी होने का भी संभावना है। तो हम लोग इस बार खुल करके ओवैसी साहब को वोट देने का काम करेंगे और भारी बहुमत से हम लोग कस्बा विधानसभा को भी निकालने का और जिताने का काम करेंगे। तो हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं है इस बार? आप लोग फैसला कीजिए कि पावरफुल बेसी अमित शाह है या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये झूठी झूठी बात को कहकर अपने बात को हम तक पहुंचवाता है अपने MLA से, अपने MP से और अपने पदाधिकारी से कि इस मर्तबा फिर हमको वोट मिल जाए। लेकिन हमने 300 पंचायत का कई बार करके दौरा किया। आज के दिन में तमाम लोगों के बात में दिमाग में ये बात घुस गई है। मर्द तो जाने दीजिए, औरतों के दिमाग में ये बात का नशा छा गया है कि जब तक ये नीतीश कुमार की सरकार को उठा के नहीं फेंकूंगा हम लोग दम नहीं लेंगे। और उसका एक ही वजह है कि आज के दिन में भी उनके टाइम में हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, घर में बंद होकर के रह गया, दिल्ली मेरठ पंजाब हरियाणा में घर से बाहर नहीं निकलने दिया, खाने पीने में तकलीफ हुई, यहाँ तक के पेशाब पैखाने में तकलीफ हुई। और जब घर आने का नौबत हुआ हमारे लोग, हमारे भाई बरादर सबको पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। वहां से क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। हमने हर जगह जा करके मुलाकात करने का काम किया। सब लोगों का ये बात था कि हाजी साहब हमसा किला स्कूल उतनी लगे अगर झेलते रहे तो शायद यहाँ से बेसी आराम मिल लेता। मेरे दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी के सरकार के लोग इस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन मैं आखिरी में एक संदेश देने के लिए आपको आया हूं। उन लोग तो जैसा कर्म किया है हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता उसको बहुत जल्द जवाब देगा। लेकिन मैं अपना फरियाद लेकर के आया हूं, अपना कहानी बताने के लिए आया हूं, आपके पास अपना दुख दर्द और इलाके के समस्या को आपके सामने में रखने के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों, जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जब बिहार का हालत बद से बुरा होने को देखा तो कई बार हैदराबाद गए और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से कहे कि ओवैसी साहब आपको बिहार आना पड़ेगा और बिहार में जाकर हमारा आंसू पूछना पड़ेगा। हमारी मौजूदा सरकार जो है वो उसके तरफ से हमको जालिमाना हरकत मिल रहा है। कई बार के बाद ओवैसी साहब तैयार हुए और बिहार में आने का काम किया। इत्तेफाक की बात है कि 2017 में सैलाब आया और सैलाब में उन्होंने आकर देखा और देखने के बाद हर एक इलाके में लोगों का कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया, लोगों का आंसू पोंछने का काम किया। यही नहीं, करोड़ों रुपया का उन्होंने अनाज भी बांटने का काम किया। मेरे दोस्तों, जब वो हैदराबाद चले गए, सैलाब खत्म हो गया, उसके बाद बीमारी लोग पड़ने का शुरू हुआ, महामारी फैलने लगा। फिर तब जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि बैरिस्टर साहब, आप जहां किशनगंज और सीमांचल आए थे, आपने जो यहाँ पर काम करके किया, लोगों को जो करोड़ों रुपया का सामान बांट के किया, हम तमाम लोग आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बदखबरी भी आ गई है, वो ये है कि आपको जाने के बाद, सैलाब को भी जाने के बाद सारे लोग बीमार पड़ने लगे हैं, महामारी फैलने लगी है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कल आता हूं, और इस बात को कहकर फोन काटे और हॉस्पिटल से 50 डॉक्टर को बुलाया और सबों को कहा कि आप लोग अपना कपड़ा वगैरह लेकर 6 बजे आ जाएं एयरपोर्ट।
और सब 50 डॉक्टर को लेकर वो साथ में आपके किशनगंज आने का काम किया और जगह जगह अपने डॉक्टरों से इलाज कराने का काम किया। यही नहीं मेरे दोस्तों, इलाज तो किया ही, फ्री में 50 लाख का दवाइयां भी हमारे बीच में बांट के दिया। मैं आप तमाम लोगों को दावत देना चाहता था, गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आदमी मजदूरी किया है उस मजदूर को मजदूरी मिल जानी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब नाम है उसका, और वो आकर हमारे बीच हमारा एक डायरेक्ट रहबर बना है। आज हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अपने बारे में सोचें, अपने आने वाले नस्ल के बारे में अगर सोचें कि हमारा बच्चा कैसे ठीक होगा, तालीम कैसे मिलेगी, हमारे बीच में सही इलाज कैसे होगा, मेरे दोस्तों इस पर आपको ध्यान देना होगा। और आप तमाम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के चुनाव चिन्ह पर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अपना कीमती मोहर देकर जिताना है और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करना है।